वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, चैप्टर 8 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। इस चैप्टर में बेटा 7 एक्सरसाइजेस हैं। सभी एक्सरसाइज अलग अलग एप्लीकेशन से रिलेटेड है। तो इसमें जो फर्स्ट आपकी एक्सरसाइज है वो आपकी रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज से रिलेटेड है। अब रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज क्या होता है? जैसे मान लीजिए आपके पास फंक्शन है y इक्वल टू fx। तो y जो है आपका डिपेंडेंट वेरिएबल होता है और x इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब आपने रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x निकालना है, तो इसे dy बाई dx से डिनोट करेंगे। dy बाई dx मीन्स रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। अब मान लीजिए कि x और y दोनों की वैल्यू किसी थर्ड पैरामीटर t के रूप में दे रखी है। देन अगर आप dy बाई dt निकालते हैं, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू t, सपोज करो कि t टाइम है, टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं और फंक्शन आपका y इक्वल टू fx है, तो आप पहले क्या करेंगे, y को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, देन x को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t। तो ये हो जाएगा आपके पास dy बाई dx इंटू dx बाई dt। आपने y को पहले विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट किया क्योंकि y x का फंक्शन है, और क्योंकि आपने रेट ऑफ चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम निकालना है तो dx बाई dt से आप उसे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये आपने इस तरह से रेट ऑफ चेंज फाइंड आउट करना है। बिल्कुल सिंपल सी एक्सरसाइज है और इसमें क्वेश्चन भी बड़े इजी हैं, आपको जल्दी समझ में आ जाएंगे। एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले तो आपको मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल रेवेन्यू के बारे में पता होना चाहिए। मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है? इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ कॉस्ट पर यूनिट क्वांटिटी। If C is the cost of producing X units of quantity, then marginal cost is represented by DC by DX। जैसे बेटा हम कोई भी चीज की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, जैसे मान लो आपने एक बुक को पब्लिश करना है, यदि केवल एक बुक पब्लिश करेंगे तो उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा आएगी, हजारों रुपए में आएगी। जबकि आपने हजारों की क्वांटिटी में उसी बुक को पब्लिश करना है तो उसकी जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है वो कम होती जाएगी। जैसे जैसे हम संख्या बढ़ाएंगे कोई भी आइटम को प्रोड्यूस करने की, तो उसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट उसी के अकॉर्डिंग चेंज हो जाती है। तो इसी को कहा जाता है डीसी बाई डीएक्स। इफ सी इज कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग एक्स यूनिट्स ऑफ क्वांटिटी, यानी कि x यूनिट को हम प्रोड्यूस कर रहे हैं और उसकी कॉस्ट को c से डिनोट करते हैं, तो x की वैल्यू में चेंज होगी तो c की वैल्यू भी उसी के अकॉर्डिंग चेंज होगी। तो उसका जो रेट ऑफ चेंज होता है उसे मार्जिनल कॉस्ट कहा जाता है और मार्जिनल कॉस्ट की वैल्यू dc बाई dx के इक्वल होती है। इसी तरह से मार्जिनल रेवेन्यू, इफ R is the revenue obtained by selling X units, आप X यूनिट को सेल करते हैं तो आपके पास जो रेवेन्यू इकट्ठा होता है, राजस्व इकट्ठा होता है, तो उसी का रेट ऑफ चेंज जो होता है उसे मार्जिनल रेवेन्यू कहा जाता है। और मार्जिनल रेवेन्यू इज रिप्रेजेंटेड बाय DR बाई DX। तो आपको क्वेश्चंस में ये X के बीच R की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ X दी होगी या C की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ X दी होगी। आपने जस्ट DC बाई DX या DR बाई DX की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है। ये एक सिंपल से क्वेश्चन होते हैं बेटा, कोई इसमें विशेष बात नहीं होती। क्वेश्चन आने पे मैं आपको ये डिफाइन कर दूंगा। Of exercise is find the rate of change of the area of the circle with respect to its radius. How fast is the area changing with respect to the radius when the radius is 3 centimeter? सबसे पहले आप देखिए बेटा, आपने क्या फाइंड आउट करना है? रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल का रेट ऑफ चेंज फाइंड आउट करना है किसके रिस्पेक्ट में? विद रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस r। अब यदि हम एरिया को डिनोट करते हैं a से, तो A is the area of circle, then A की वैल्यू जो होगी वो पाई r स्क्वायर होगी। ये आपके पास एरिया आ गया इन टर्म्स ऑफ रेडियस। और आपने क्या फाइंड आउट करना है? रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू r। इट मीन्स आपने रेट ऑफ चेंज एरिया dA बाई dr फाइंड आउट करना है। रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू रेडियस। अब a की वैल्यू यानी एरिया को यदि a से डिनोट करें तो ये पाई आर स्क्वायर के इक्वल है, और dA बाई dr आपने फाइंड आउट करना है, तो आप डिफरेंशिएट कर दें, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू r, तो dA अपॉन में dr इक्वल टू पाई आर स्क्वायर को आप विद रिस्पेक्ट टू r डिफरेंशिएट करेंगे तो 2 पाई r। ये आपके पास रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू r।
अब इसमें आपसे पूछा गया हाउ फास्ट इज द एरिया चेंजिंग, एरिया किस रेट से चेंज होगा, किस विद रिस्पेक्ट टू रेडियस व्हेन द रेडियस इज 3 सेंटीमीटर। ये पार्टिकुलर पॉइंट के ऊपर आपने डीए बाई डी आर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है व्हेन रेडियस इज 3 सेंटीमीटर। तो आप इसमें पुट कर दो व्हेन आर इक्वल टू 3 सेंटीमीटर डीए अपॉन डी आर इक्वल टू, इसमें डीए अपॉन डी आर में आपने आर की जगह 3 सेंटीमीटर पुट करना है, तो 2 पाई इंटू में हो जाएगा आपके पास 3 दैट इज इक्वल टू 6 पाई। अब ये रेट ऑफ चेंज किसका है, एरिया का, एरिया का रेट ऑफ चेंज है तो ये स्क्वायर सेंटीमीटर होगा, किसकी रिस्पेक्ट में है, रेडियस की, रेडियस को आप सेंटीमीटर में डिनोट करेंगे तो ये 6 पाई स्क्वायर सेंटीमीटर पर सेंटीमीटर होगा। ये आपका रिक्वायर्ड आंसर। A balloon which always remains spherical has a variable diameter 3/2 into 2x plus 3. Determine the rate of change of its volume with respect to x. तो यहाँ पे बेटा आपको डायमीटर दिया गया है, तो आप डायमीटर तो डिनोट करें, डायमीटर इज 3/2 into 2x plus 3। Therefore जो रेडियस होगी वो इसके हाफ के इक्वल हो जाएगी, तो 3/4 into 2x plus 3। नाउ अब बैलून जो है वो स्फीयर की शेप में है और स्फीयर का वॉल्यूम को यदि हम v से डिनोट करें तो स्फीयर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई r क्यूब। अब इसमें r जो है उसकी जगह पे आपने ये वैल्यू पुट करनी है क्योंकि आपको रेडियस डायमीटर दे रखा है तो रेडियस भी गिवन है। तो नाउ वॉल्यूम को यदि हम v से डिनोट करें तो v इक्वल टू 4/3 पाई r क्यूब की जगह आपने इस वैल्यू का होल क्यूब करना है, दैट इज इक्वल टू 3/4 इंटू 2x प्लस 3 और इसका होल क्यूब 4/3 पाई r क्यूब, r की जगह ये वैल्यू पुट करनी है। अब आपके पास जो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर है वो x के टर्म में दिया गया है और आपने रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम निकालना है विद रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में ही रेट ऑफ चेंज निकालना है, तो आप इसे विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करेंगे। उससे पहले थोड़ा सा इसे सिंप्लीफाई कर लें, तो 4/3 पाई, यहाँ पे आप 3 का क्यूब करेंगे तो 27 आ जाएगा टर्म और 4 का क्यूब करेंगे 64 आ जाएगा, इनटू में 2x प्लस 3 होल क्यूब, ये कैंसिल हो जाएगा आपका 16 पे और ये कैंसिल हो गया 9 पे, दैट इज इक्वल टू 9 पाई अपॉन 16 इंटू 2x प्लस 3 होल क्यूब। अब ये आपके पास v की वैल्यू आ गई, इसे आप डिफरेंशिएट कर दें, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो आपके पास v का dv बाई dx। अब आप जब डिफरेंशिएट करेंगे तो 9 पाई अपॉन 16 बीइंग कांस्टेंट ये एज इट इज रहेगा, इस पावर फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे तो 3 इंटू में 2x प्लस 3 होल स्क्वायर, देन 2x प्लस 3 को आप डिफरेंशिएट करेंगे तो ये 2 आ जाएगा चैन से। अब आपके पास वैल्यू आ गई dv बाई dx की, तो dv बाई dx की वैल्यू आपके पास ये कितने हो जाएंगे, 2 से आप इसे कैंसिल कर सकते हो, कितने पे कैंसिल हो गया 8 पे, और 9 3 जा 27, तो ये हो गया 27 पाई अपॉन में 8 और इनटू में 3x प्लस 2 होल स्क्वायर। ये आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा। ये रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू x आ गया आपके पास। Now next question is fourth question. The side of a sphere is increasing at the rate of 0.2 centimeter per second. Find the rate of increase of the perimeter of the sphere. Suppose करें बेटा आपके पास जैसे ये स्क्वायर है और इसकी साइड को यदि हम x से डिनोट करते हैं तो इसकी जो साइड है वो किस रेट से चेंज हो रही है, साइड जिस रेट से चेंज हो रही है, किसकी रेट से चेंज हो रही है, पर सेकंड है, तो इसका मतलब टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो रही है साइड, और साइड को हमने x से डिनोट किया, इट मींस हमें जो गिवन है वो dx बाई dt है, रेट ऑफ चेंज ऑफ साइड विद रिस्पेक्ट टू टाइम, एंड दैट इज 0.2 सेंटीमीटर पर सेकंड, ये आपको दे रखा है। और आपने इसका क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ द पैरामीटर। अगर साइड इंक्रीज होगी तो पैरामीटर भी इंक्रीज होगा। पैरामीटर को यदि हम p से डिनोट करें तो पैरामीटर चारों साइड्स के सम के इक्वल हो गया, दैट इज इक्वल टू
4x। नाउ पैरामीटर को अगर हम p से डिनोट करें तो p की वैल्यू 4x होगी। नाउ p इज अ फंक्शन ऑफ x, बट आपने जो रेट ऑफ चेंज निकालना है वो विद रिस्पेक्ट टू टाइम निकालना है, क्योंकि साइड अगर विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज हो रही है तो पैरामीटर भी विद रिस्पेक्ट टू टाइम ही आपने फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए यहाँ पे देखो ये पैरामीट्रिक फंक्शन बन गया। आपने dp बाई dt निकालना है, dp बाई dt। तो आप पहले 4x को विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करेंगे, 4x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x जो होगा वो 4 हो जाएगा, फिर x को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t तो वो dx बाई dt आ जाएगा। जैसे बेटा आप y स्क्वायर को डिफरेंशिएट करते हैं, y स्क्वायर को विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करेंगे तो y स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y होगा, देन y का डेरिवेटिव dy बाई dx होगा। बिल्कुल उसी तरह से आप 4x x का फंक्शन है तो पहले x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, 4 आ गया, फिर x को विद रिस्पेक्ट टू टाइम डिफरेंशिएट करेंगे, dx बाई dt आ गया। अब dx बाई dt की वैल्यू आपको ऑलरेडी गिवन है, वो इसमें पुट कर दें आप, तो dp बाई dt इक्वल टू 4 इंटू 0.2, तो ये 0.8 आ जाएगा। और क्योंकि ये रेट ऑफ चेंज ऑफ पैरामीटर है, पैरामीटर सेंटीमीटर में होगा और विद रिस्पेक्ट टू टाइम है तो पर सेकंड आ जाएगा। ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है। Now the next question is the radius of a circular soap bubble is increasing at the rate of 0.2 centimeter per second. Find the rate of increase of its volume when radius is 4 centimeter. सर्कुलर सॉफ्ट बबल, जब आप कोई भी सॉफ्ट को हाथ में मसलते हैं और उस पर हाथ फुट मारेंगे तो बेटा वो एक स्फीयर की शेप ले लेगा। अब उस स्फीयर की जो रेडियस है वो किस रेट से चेंज हो रही है वो आपको दे रखी है, और उसका रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम आपने क्या करना है, फाइंड आउट करना है, जब उसकी रेडियस 4 सेंटीमीटर के इक्वल हो। तो यहाँ पे आपको जो गिवन है वो नोट करेंगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस आपको दे रखा है। तो अगर आप रेडियस को r से डिनोट करते हैं तो आपको dr बाई विद रिस्पेक्ट टू टाइम दे रखा है, dr बाई dt 0.2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ये आपको गिवन है बेटा। और आपने जो फाइंड आउट करना है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम निकालना है। तो स्फीयर के वॉल्यूम को यदि आप v से डिनोट करते हैं तो v आपका 4/3 पाई r क्यूब हो जाएगा। ये वॉल्यूम ऑफ स्फीयर हो गया या वॉल्यूम ऑफ सर्कुलर सॉफ्ट बबल हो गया। अब इसका आपने रेट ऑफ चेंज फाइंड आउट करना है विद रिस्पेक्ट टू टाइम व्हेन dr बाई dt आपको ये गिवन है, ठीक है। उसके बाद आपके पास जो रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम आएगा उसकी वैल्यू आपने जब रेडियस 4 सेंटीमीटर को इस पॉइंट के ऊपर निकालनी है, तो आप इसे डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम। यदि रेट ऑफ चेंज रेडियस का विद रिस्पेक्ट टू टाइम है तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम भी विद रिस्पेक्ट टू टाइम ही आपने फाइंड आउट करना है। तो आप dv बाई dt निकालिएगा, dv बाई dt। अब क्योंकि जो v है वो आपका r का फंक्शन है और r का फंक्शन होने के कारण पहले इसे विद रिस्पेक्ट टू r डिफरेंशिएट करेंगे, फिर r को आप विद रिस्पेक्ट टू t डिफरेंशिएट करेंगे, ये पैरामीट्रिक फंक्शन बन गया आपका। तो पावर 3 आगे लाएंगे, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 4 पाई r स्क्वायर, देन r का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t करेंगे तो dr बाई dt आ जाएगा। अब यहाँ पे dr बाई dt आपको ऑलरेडी गिवन है, dr बाई dt की वैल्यू आपको दे रखी है 0.2, वो यहाँ पे पुट कर दो, 4 पाई r स्क्वायर इंटू में 0.2, तो ये आपका 0.8 पाई r स्क्वायर, और ये आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम है तो क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकेंड आ जाएगा। ये रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम आ गया। अपने रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम तब निकालना है व्हेन इट्स रेडियस इज 4 सेंटीमीटर। अब आप यहाँ पे लिख सकते हो व्हेन r इक्वल टू 4 सेंटीमीटर dv बाई dt इक्वल्स टू 0.8 पाई, और r की जगह आप पुट कर दे यहाँ पे 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब 4 का स्क्वायर हो गया बेटा 16, और 16 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 8 से, तो ये आ जाएगा आपके 16 इंटू 0.8 पाई क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 48 हो गया,
और 8 वन जा 8 प्लस 128 और डेसिमल के बाद एक डिजिट है तो ये 12.8 पाई क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकेंड, ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है। The volume of a spherical balloon is increasing at the rate of 20 cubic centimeter per second. Find the rate of change of its surface area at the instant when the radius is 8 cm. जो रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम है वो आपको दे रखा है। अगर आप बैलून स्फेरिकल बैलून को वॉल्यूम को v से डिनोट करते हैं तो उसका रेट ऑफ चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम जो होगा वो dv/dt होगा और dv/dt की वैल्यू आपको गिवन है 20 क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकेंड। रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये आपको क्वेश्चन में गिवन है और आपने फाइंड आउट करना है रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स सरफेस एरिया एट द इंस्टेंट व्हेन रेडियस इज 8 सेंटीमीटर। इसका मतलब आपने ds/dt फाइंड आउट करना है, ds/dt व्हेन रेडियस r इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, ये आपने फाइंड आउट करना है और ये आपको गिवन है। तो बेटा आपको dv/dt गिवन है तो सबसे पहले आप वॉल्यूम लेंगे, वॉल्यूम को विद रिस्पेक्ट टू टाइम डिफरेंशिएट करेंगे और उससे आप dr/dt की वैल्यू निकालेंगे और dr/dt की जो वैल्यू आएगी उसको आप ds/dt में बेटा यूज करेंगे, क्योंकि आप चाहे dv/dt निकालें या ds/dt निकालें आपको दोनों ही केसेस में dr/dt की वैल्यू की जरूरत पड़ेगी। नाउ इसका सॉल्यूशन में आप सबसे पहले v लिखिए, क्योंकि आपको dv/dt गिवन है तो वॉल्यूम लिखेंगे। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता है 4/3 पाई r क्यूब। अब इसे आप विद रिस्पेक्ट टू टाइम डिफरेंशिएट करें, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम dv/dt इक्वल टू, अब क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू टाइम डिफरेंशिएट कर रहे हैं एंड द फंक्शन बीइंग ऑफ रेडियस r, तो आप इसे रेडियस r के टर्म में डिफरेंशिएट करेंगे तो ये 4 पाई r स्क्वायर, देन r का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम dr/dt। अब इसमें देखो जो dv/dt है इसकी वैल्यू ऑलरेडी आपको क्वेश्चन में गिवन है 20 क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकेंड, तो dv/dt की जगह आप 20 पुट कर दें, 20 इक्वल टू 4 पाई r स्क्वायर इंटू dr/dt। देयरफॉर यहाँ से आपके पास dr/dt की वैल्यू आ जाएगी, dr/dt निकालेंगे तो 20 अपॉन में 4 पाई r स्क्वायर, 4 से ये कैंसिल हो जाएगा 5 पे, तो 5 अपॉन में पाई r स्क्वायर। दिस इज द वैल्यू ऑफ dr/dt। आप चाहे रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम निकालें या रेट ऑफ चेंज ऑफ सरफेस एरिया निकालें, आपको रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस जब तक नहीं पता होगा तो आप कोई भी वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम से आपने रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस निकाल लिया, रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस से आप रेट ऑफ चेंज ऑफ सरफेस एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। नाउ अब आप S लिखें, क्योंकि आपने रेट ऑफ चेंज ऑफ सरफेस एरिया निकालना है, तो स्फीयर का जो सरफेस एरिया होता है वो 4 पाई r स्क्वायर होता है। तो इसे डिफरेंशिएट करें, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम t, तो ds/dt ये आपने फाइंड आउट करना है। तो ds/dt की वैल्यू 4 पाई r स्क्वायर का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू r 8 पाई r, देन r का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम dr/dt। अब यहाँ पे dr/dt की जो वैल्यू है ये हम पहले से ही फाइंड आउट कर चुके हैं, इस वैल्यू को आप यहाँ पे पुट करेंगे तो ये आपके पास 8 पाई r इंटू में dr/dt की जगह आप पुट कीजिए 5 अपॉन में पाई r स्क्वायर, पाई r स्क्वायर। तो यहाँ पे देख रहे हैं पाई से पाई आपका कैंसिल हो रहा है, r की एक पावर इससे कैंसिल हो रही है, 8 5 जा 40 अपॉन में r, ये आपके पास ds/dt आ गया। अब आपने ds/dt फाइंड आउट करना, व्हेन r इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, तो व्हेन r इक्वल टू 8 सेंटीमीटर देन ds/dt इक्वल टू, अब r की जगह 8 पुट कर दीजिए तो 40 अपॉन में 8, ये कैंसिल हो जाएगा 5 पे, तो 5, और क्योंकि ये रेट ऑफ चेंज ऑफ सरफेस एरिया है तो सरफेस एरिया स्क्वायर सेंटीमीटर में होगा, विद रिस्पेक्ट टू टाइम है तो पर सेकंड हो जाएगा, तो 5 स्क्वायर सेंटीमीटर पर सेकंड, एंड दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन।
Next question of exercise is the area of an expanding rectangle is increasing at the rate of 48 square centimeter per second. The length of rectangle is equal to the square of the breadth. At what rate the length increasing at the instant when the breadth is 4.5 centimeter. सबसे पहले बेटा आप डिनोट करेंगे कि आपको क्या क्या गिवन है। आपको दे रखा है एरिया ऑफ एक्सपेंडिंग रेक्टेंगल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 48 स्क्वायर सेंटीमीटर पर सेकंड, यानी एक रेक्टेंगल है और वो एक्सपेंड हो रहा है, उसका साइज बढ़ रहा है। तो साइज तभी बढ़ेगा जब लेंथ और ब्रेड्थ दोनों भी उसकी इंक्रीज होंगी। तो यहाँ पे आपको अगर हम एरिया को ए से डिनोट करें, लेट साइड्स तो आप एक्स और वाई से डिनोट कर ली। लेट लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू, आप इसको डिनोट कर लें एक्स सेंटीमीटर से, ब्रेड्थ को डिनोट कर लें ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू वाई सेंटीमीटर, और एरिया को डिनोट कर लें एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ये आपने ए स्क्वायर सेंटीमीटर से डिनोट किया। देन अब आपको दे रखा है, आपको दे रखा है बेटा इसमें रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया। रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया को आप डिनोट करेंगे डीए बाई डीटी से विद रेस्पेक्ट टू टाइम पर सेकेंड का। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया हो गया आपके पास 48 स्क्वायर सेंटीमीटर पर सेकेंड, ये आपको गिवन है क्वेश्चन में। इसके अलावा आपको दे रखा है द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द ब्रेड्थ। लेंथ आपकी x है, तो x की जो वैल्यू है वो y स्क्वायर के इक्वल है। ये दो वैल्यूज आपको क्वेश्चन में गिवन है, आपने फाइंड आउट करना है एट व्हाट रेट द लेंथ इंक्रीजिंग एट द इंस्टेंट व्हेन ब्रेड्थ इज 4.5 सेंटीमीटर। इट मींस आपने जो निकालना है वो dy बाई dt निकालना है, रेट ऑफ चेंज ऑफ ब्रेड्थ, रेट ऑफ चेंज ऑफ लेंथ निकालना है, सॉरी रेट ऑफ चेंज ऑफ लेंथ यानी कि dx बाई dt निकालना है at the start when breadth is 4.5 centimeter, dx by dt when breadth यानी y equal to 4.5 centimeter। dA by dt आपको गिवन है, x equal to y square गिवन है, dx by dt की वैल्यू y equal to 4.5 सेंटीमीटर पे आपने फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले आप एरिया लिखेंगे, तो इसमें एरिया ऑफ रेक्टेंगल आप जानते हैं। नाउ इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेड्थ। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ए जो है वो 2 वेरिएबल्स में दिया गया है फंक्शन, तो सबसे पहले इसको 1 वेरिएबल में कन्वर्ट करना है ताकि हम इसे इजीली डिफरेंशिएट कर सकें। तो यहाँ पे आपको रिलेशन भी दे रखा है कि x जो है वो y स्क्वायर के इक्वल है, तो आप x की जगह y स्क्वायर पुट कर सकते हैं। इसे आप इक्वेशन एज्यूम कर लो फर्स्ट, तो यहाँ पे लिख देंगे यूजिंग 1, तो ये हो जाएगा आपके पास a इक्वल टू, आप x की जगह y स्क्वायर पुट करेंगे तो y स्क्वायर इंटू वाई क्यूब हो गया। ये वैल्यू कहाँ से आई, यूजिंग 1। अब इसे आप विद रेस्पेक्ट टू टाइम डिफरेंशिएट करें, तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू t, तो dA बाई dt, dA बाई dt निकालेंगे तो y क्यूब का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y क्यूब का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y हो जाएगा 3y स्क्वायर, देन y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम हो जाएगा dy बाई dt। अब इसमें से आपको ये वैल्यू ऑलरेडी गिवन है कि dA बाई dt जो है ये 48 स्क्वायर सेंटीमीटर पर सेकेंड है, तो यहाँ पे आप पुट कर दें 48 इक्वल टू 3y स्क्वायर इक्वल टू dy बाई dt। अब यहाँ से आप dy बाई dt की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। dy बाई dt आपके पास आ जाएगा 48 अपोन में 3y स्क्वायर, और ये आपके पास इंटू में आ गया 3y स्क्वायर इंटू में dy बाई dt। अब ये इंटू में आपके पास आ गया, dy बाई dt की वैल्यू निकालेंगे, ये डिवाइड हो गया, और इसकी वैल्यू आप निकालेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा 16 पे, 16 अपॉन y स्क्वायर। आपके पास dy बाई dt यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ ब्रेड्थ आ गया विद रिस्पेक्ट टू टाइम 16 अपॉन y स्क्वायर। बट आपने फाइंड आउट करना है रेट ऑफ चेंज ऑफ लेंथ व्हेन ब्रेड्थ इज 4.5 सेंटीमीटर। उसके लिए अब आपने ये रिलेशन यूज करना है, इसे भी आप डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू टाइम, डिफरेंशिएटिंग
विद रिस्पेक्ट टू टाइम। यदि आप इसे विद रिस्पेक्ट टू टाइम डिफरेंशिएट कर दें तो x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम dx बाई dt हो जाएगा, और y का डेरिवेटिव y स्क्वायर का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम करेंगे तो 2y इनटू में dy बाई dt आ जाएगा। अब dx बाई dt ही आपने फाइंड आउट करना है, रेट ऑफ चेंज ऑफ लेंथ विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब इस ये फाइंड आउट करने के लिए आपको dy बाई dt चाहिए, और dy बाई dt हम यहाँ से फाइंड आउट कर चुके हैं, तो ये वाली यहाँ पे आप पुट कर देंगे। इसे आप एज्यूम कर लें इक्वेशन नंबर 2। तो dx बाई dt इक्वल टू 2y इंटू dy बाई dt की वैल्यू 16 अपॉन y स्क्वायर। एक पावर ये इससे कैंसिल हो जाएगी, तो 16 टू जा 32 अपॉन में y। अब dx बाई dt आ गया आपके पास। अब आपने इस पॉइंट के ऊपर dx बाई dt निकालनी, तो आप लिखेंगे व्हेन breadth y इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर देन dx बाई dt रेट ऑफ चेंज ऑफ लेंथ विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो आप इसमें y की वैल्यू 4.5 पुट कर दें, तो 32 अपॉन में 4.5, या इसे ऐसे लिख लो 32 इंटू में 10 डिवाइडेड बाई 45। अब आप 5 से कैंसिल करेंगे, ये 9 पे हो जाएगा, 5 टू जा 10 हो जाएंगे। अब ये आपके पास 64 अपॉन में 9 आ जाएगा। ठीक है, तो 9 7 जा 63, तो 7 पॉइंट समथिंग ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी। और क्योंकि ये dx बाई dt है तो ब्रेड्थ आपकी सेंटीमीटर में होगी, विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज हो रहा है, तो ये सेंटीमीटर पर सेकंड आ जाएगा। ये आपका आंसर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज a man 160 centimeter tall walks away from a source of light situated at the top of a pole 6 centimeter high at the rate of 1.1 meter per second. How fast the length of his shadow increasing when he is 1 meter away from the pole? इस क्वेश्चन में आपको ये दिया गया था, जैसे ये पोल है और इस पोल की हाइट आपको दी गई है 6 मीटर, और इस 6 मीटर हाइट वाले पोल के टॉप पे एक सोर्स ऑफ लाइट लगा है। सोर्स ऑफ लाइट जो है वो जैसे लाइट है वो इस तरह से नीचे की तरफ स्प्रेड करेगा, मतलब ये इस तरह से लाइट आएगी इसकी पहले। जब कोई भी आदमी इस पोल के बिल्कुल नीचे होगा तो उस समय उसकी लेंथ ऑफ शैडो 0 होगी, और जैसे जैसे वो आदमी इस पोल से दूर जाएगा तो उसकी लेंथ ऑफ शैडो भी इंक्रीज होती जाएगी। तो इस क्वेश्चन में यही बताया गया है कि एक आदमी है जिसकी हाइट जो 1.6 मीटर हो गई है आपकी 160 सेंटीमीटर, और वो इस सोर्स ऑफ लाइट से जो है वॉक अवे कर रहा है, जिसकी हाइट आपकी 6 मीटर है। ये आपकी पोल की हाइट 6 मीटर हाइट एट द रेट ऑफ 1.1 मीटर पर सेकेंड। अब वो आदमी इस पोल से जिस रेट से वॉक अवे कर रहा है, दूर जा रहा है, वो आपको दे रखा 1.1 मीटर पर सेकेंड, और उसकी जो लेंथ ऑफ शैडो होगी वो किस रेट से चेंज होगी वो आपने फाइंड आउट करना। तो मान लो किसी टाइम t पे उस आदमी की लोकेशन यहाँ पे है। अब उस यदि पोल की हाइट 6 मीटर है तो आदमी की हाइट 160 सेंटीमीटर में 100 से डिवाइड करेंगे तो ये 1.6 मीटर हो जाएगा। अब ये जो आदमी है ये यहाँ से जो जा रहा है वो किस रेट से जा रहा है, वॉक अवे कर रहा है 1.1 मीटर पर सेकेंड। अब यदि वो व्यक्ति यहाँ पे है किसी टाइम t पे, तो उसकी जो लेंथ ऑफ शैडो होगी वो ये हो जाएगी। अब लेंथ ऑफ शैडो किस रेट से चेंज होगी, यदि वो यहाँ से इस रेट से दूर जा रहा है तो लेंथ ऑफ शैडो किस रेट से चेंज होगी वो आपने फाइंड आउट करनी है। तो आप इसमें सपोज करेंगे कि ये जो डिस्टेंस है किसी टाइम t पे मैन की पोल से वो मान लो कि x मीटर है, और उसी समय उसकी जो लेंथ ऑफ शैडो है वो आप एज्यूम कर लो कि y मीटर के इक्वल है। किसी टाइम t पे आदमी की पोल से डिस्टेंस x मीटर, और उसी एट दैट टाइम जो लेंथ ऑफ शैडो है वो आपने एज्यूम कर ली y मीटर। पोल की हाइट को आप एज्यूम कर ले AB, मैन की हाइट को एज्यूम कर ले CD,
और इस पॉइंट को एज्यूम करेंगे डी। तो यहाँ पे आप पोल को डिनोट करेंगे किससे, ए बी से, इक्वल टू 6 मीटर, और मेन को डिनोट करेंगे आप सी डी से, सी डी की हाइट होगी 1.6 मीटर। लेट डिस्टेंस ऑफ मैन फ्रॉम द पोल एट ए टाइम t इक्वल टू x मीटर। हमने मान लिया किसी टाइम t पे आदमी की जो पोल से डिस्टेंस है वो x मीटर के इक्वल है। एंड लेंथ ऑफ शैडो, लेंथ ऑफ हिज शैडो एट दैट टाइम t इक्वल्स टू y मीटर। और उसी टाइम पे उसकी जो लेंथ ऑफ शैडो है वो आपको दे रखी है, वो आपने एज्यूम कर ली y। अब ये जो डिस्टेंस है उसको आपने x से डिनोट किया है, और ये डिस्टेंस आदमी उस पोल से किस रेट से दूर जा रहा है, यानी ये डिस्टेंस किस रेट से चेंज हो रही है वो आपको गिवन है। यानी dx/dt की जो वैल्यू है वो 1.1 मीटर पर सेकेंड है। ये आदमी पोल से किस रेट से दूर जा रहा है, यानी कि ये डिस्टेंस किस रेट से चेंज हो रही है ये आपको गिवन है, और उसकी जो लेंथ ऑफ शैडो किस रेट से चेंज होगी वो आपने फाइंड आउट करना है। इट मींस dy/dt जो है वो आपने फाइंड आउट करना है। अब dx/dt की हेल्प से dy/dt हम तभी फाइंड आउट कर सकते हैं जब हमारे पास x और y के बीच एक रिलेशन हो। उस रिलेशन को फाइंड आउट करने के लिए आपने ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर प्रूव करने होंगे। सिमिलरिटी क्राइटेरिया 3 होती हैं, 10th क्लास में आपने पढ़ा होगा। ए सिमिलरिटी, एस सिमिलरिटी और एस सिमिलरिटी। यहाँ पे हम ए सिमिलरिटी से इनको सिमिलर करेंगे। आप ये दोनों ट्राइंगल देखें, इस ट्राइंगल ए बी ई में एंगल बी 90 डिग्री है और सी डी ई में एंगल डी 90 डिग्री है, और ए बी ई बनाए या सी डी ई बनाए दोनों में ई एंगल कॉमन है। जब कोई भी दो ट्राइंगल्स हैं उनके दो एंगल इक्वल हैं तो तीसरा एंगल ऑटोमेटिकली इक्वल होता है, तो इट मींस ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं। नाउ अब आप डायरेक्ट लिखेंगे, इनको प्रूव करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम कोई थ्योरम प्रूव नहीं कर रहे हैं। आप डायरेक्ट लिख सकते हैं कि ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं, तो आप लिखेंगे ट्राइंगल ABC is similar to triangle CDE। और सिमिलर ट्राइंगल्स की कॉरस्पॉन्डिंग साइड प्रोपोर्शनल होती हैं, तो इसकी साइड यदि हम AB लेते हैं तो इसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड जो होगी वो आपके पास CD हो जाएगी, CD। और इसकी साइड यदि हम BE लेते हैं, BE, तो इसकी जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड होगी वो आपके पास DE हो जाएगी। अब इनकी वैल्यूज पुट करें, क्योंकि x और y के बीच रिलेशन आपने फाइंड आउट करना और ये डिस्टेंसेस या ये हाइट्स आपको गिवन है। इस साइड का इसमें कोई रोल नहीं है, इसलिए हमने यहाँ पे नहीं लिखी। AB की वैल्यू पुट करें 6, CD की वैल्यू पुट करें आप 1.6, BE की वैल्यू पुट करें, BE की वैल्यू x प्लस y और DE की वैल्यू आपके पास y। 6 तो आप 6.0 भी लिख सकते हैं। 6.0 करेंगे डेसिमल के बाद एक एक डिजिट है, ये 60/16 हो जाएंगे, इक्वल टू x प्लस y अपॉन में y। अब ये कैंसिल कर सकते हैं आप, किससे कैंसिल हो जाएंगे ये 4 से, 4 4 जा 16 और ये आपके 15 पे कैंसिल हो जाएंगे। अब इनको आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 से मल्टीप्लाई करोगे 4x प्लस में 4y इक्वल टू 15y, यानी कि 4x की जो वैल्यू होगी वो 11y के इक्वल होगी। ये x और y के बीच एक रिलेशन आ गया, हमने पहले ये रिलेशन की फाइंड आउट करना था। अब आपके पास रिलेशन है 4x इक्वल टू 11y। इसे डिफरेंशिएट करें आप, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो 4 इंटू एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम dx/dt हो जाएगा, और 11y, y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम dy/dt
dt हो जाएगा। अब dx by dt रेट ऑफ चेंज ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू टाइम आपको गिवन है और dy by dt आपने फाइंड आउट करना है। तो 4 इंटू में dx by dt की वैल्यू 1.1 पुट करें और 11 इंटू में dy by dt आपने फाइंड आउट करना है। तो dy by dt की जो वैल्यू होगी वो आपके पास 4 इंटू में 1.1 डिवाइडेड बाई 11। अगर यहाँ से डेसिमल हटाओगे तो इंटू में आपके पास 10 हो जाएगा, 11 से 11 कैंसिल हो गया, 4/10 का मतलब 0.4 मीटर पर सेकेंड, यानी कि ये आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ द शैडो आ गया विद रिस्पेक्ट टू टाइम। इस तरह के क्वेश्चंस में बेटा इस वैल्यू का इसमें कोई रोल नहीं है। जैसे कि आपसे पूछा गया, इसमें बताया गया था कि हाउ फास्ट द लेंथ ऑफ दिस शैडो इंक्रीजिंग, तो लेंथ ऑफ जो शैडो आई है बेटा उसमें यहाँ पे y नहीं इन्वॉल्व है। जब y इसमें इन्वॉल्व ही नहीं है तो y की वैल्यू हमने पुट नहीं करनी है, या x की वैल्यू भी नहीं है तो x भी नहीं पुट करना है। तो यहाँ पे इस वैल्यू का इसमें कोई रोल नहीं है क्योंकि यह कांस्टेंट क्वांटिटी है। ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। स्टूडेंट्स, इस एक्सरसाइज के बचे हुए क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आई होप कि ये क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए होंगे और आप सभी क्वेश्चंस अपने सॉल्व करके देखेंगे। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।